यह एक्सरसाइज भी हमारी देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे ही बेस्ड है। यहाँ पे देखिए जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन सभी क्वेश्चंस में हमें देखिए एनी वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन होगी, या हम अनदर वे में कहें कि हमें एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट एंगल ट्रायंगल में टू साइड्स को मेंशन करके थर्ड साइड की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और जब हमें ऑल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू मिल जाएगी, तो जो भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका स्टेटमेंट है हमारा given that tan theta equals to 5/12 and angle theta is an acute angle, then find sin theta and cos theta। तो यहाँ पे देखिए हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है, राइट। हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 5/12। तो देखिए जो हमारा tan थीटा का जो वैल्यू होता है साइड्स के रेशियो के फॉर्म में, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसके परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके ना। ये देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके हम वर्टिसेस को मेंशन कर लेते हैं, दिस इज ए बी एंड सी। और ये देखिए हो गया हमारा राइट एंगल, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं दिस इज थीटा, ओके ना। तो अब देखिए जब हमने थीटा इस एंगल को कंसीडर कर लिया, तो जो हमारा एंगल होता है इसके जो अपोजिट हमारी साइड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए बी है इसका वैल्यू हो जाएगा 5, राइट, और बी सी हो जाएगा हमारा बेस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 12। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसमें हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 5/12। देन यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल्स टू 5 एंड बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12। अब राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और रीजन हो जाएगा हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है हमारा 5, ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 12, तो हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 5 का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर का 25 एंड 12 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 144। अब बोथ को हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 169, और ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए सी का वैल्यू होगा ये हो जाएगा अब हमारा 30, राइट। तो हमने देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू के हेल्प से जो है हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे साइन एंड कॉस की वैल्यू राइट कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। तो इसकी देखिए जो वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5 एंड हाइपोटेनस हो चुका है हमारा 13, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/13, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बेस है इसका वैल्यू है 12 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू है 13। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें हमें गिवन है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 एंड थीटा इज एन acute एंगल, देन फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब इसके लिए भी हम यहाँ पे एक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा, और इसके हम वर्टिसेस को मेंशन कर लेते हैं ए बी सी। ये देखिए हो गया हमारा 90 डिग्री। अगेन हम इसको थीटा लेट कर लेते हैं, राइट। अभी हमारा थीटा हो गया तो ये देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया हमारा 3 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया हमारा 5, ओके ना। अब देखिए हम राइट कर लेंगे यहाँ पे, देन ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3 एंड ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5। राइट करते हैं अगेन, नाउ इन ट्रायंगल ए बी
सी। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू देखिए हमारा है 5, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 16, राइट। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो गया। तो हमारा जो बी सी का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। अब हमने बीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए जो भी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट है हमारा देखिए cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका देखिए जो हमारा बेस है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू है 5। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 5। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू है ये है 3 एंड बेस का वैल्यू है हमारा 4, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा cos एंड tan की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें 2 पार्ट्स गिवन है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कह रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए, फाइंड tan sin and cos of angle B and C in each of the following cases। यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल्स टू हमारा 7 सेमी है, ए सी इक्वल्स टू हमारा 24 सेमी है एंड सेकेंड पार्ट के लिए हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू 12 सेमी एंड ए सी इक्वल्स टू गिवन है 9 सेमी। तो चलिए इसके लिए भी हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जो है ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ध्यान देना है आपको, देखिए हमारा जो है एंगल ए पे 90 डिग्री हमारा फॉर्म हो रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए हो जाएगा हमारा ए, इसको हम मेंशन कर लेते हैं बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके लिए हमारा फिगर है, कंसीडर कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेते हैं। इसमें देखिए हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू 7 सेमी, ए सी इक्वल्स टू गिवन है हमारा 24 सेमी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए बी जो है ये हो जाएगा 7 सेमी, राइट, और ए सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24 सेमी, ओके ना। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, ऐसा होता है हमारा। और ये होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम राइट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो हमारा बी सी स्क्वायर है ये तो एज इट इज ही रहेगा, इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है हमारा 7, तो ये देखिए जाएगा 7 स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है हमारा 24, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर। अब देखिए जो 7 का स्क्वायर वैल्यू है ये हो जाएगा 49 एंड 24 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 576, राइट। अब बोथ को हम ऐड करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 625, ओके ना। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारा 625। यहाँ से देखिए जो हमारा बी सी का वैल्यू है ये हो जाएगा 25, राइट ना। अब इसके लिए देखिए हमें tan बी एंड tan सी, sin बी एंड sin सी एंड cos बी एंड cos सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको देखिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 सेमी, राइट ना। अभी आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए उनको अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, या हम कहें कि फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ से डिलीट हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे tan बी इक्वल्स टू, अब देखिए जब हम एंगल बी को कंसीडर करेंगे तो इस केस में जो हमारा ए सी होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ए बी जो होगा हमारा वो बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए tan बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 24/7, ये tan बी की वैल्यू होगी, राइट। एंड हम tan सी की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, दिस मच हम एंगल को कंसीडर करेंगे तो जो हमारा ए बी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी हमारा बेस हो जाएगा। तो tan सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/24, राइट। ये tan बी एंड tan सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम sin बी की वैल्यू राइट करेंगे। अब देखिए sin बी के लिए जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा एंगल हो गया। अब इसके अपोजिट साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा हमारा
हाइपोटेनस एंड साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 25। तो साइन बी की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 25 एंड यहाँ पे हम साइन सी की वैल्यू राइट करेंगे। ओके ना, तो देखिए जब हम सी एंगल कंसीडर करेंगे तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो साइन सी की भी वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे देखिए कॉस बी एंड कॉस सी की वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस बी। अब देखिए कॉस बी के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। ये देखिए हमारा एंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके लिए हमारा बेस जो होगा वो ए बी होगा और हाइपोटेनस हमारा बी सी हो जाएगा। तो हमारा कॉस बी का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 7 अपॉन 25, राइट। एंड कॉस सी की वैल्यू हम राइट करेंगे। तो ये देखिए हमारा एंगल हो गया, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये जो हमारी साइड है ये बेस हो जाएगी। तो इसका हमारा बेस का वैल्यू हो जाएगा 24 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू है हमारा 25। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा cos b की वैल्यू हो गई 7 अपॉन 25 एंड cos c की वैल्यू हो गई 24 अपॉन 25। तो हमने देखिए ऑल जो हमारा जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी उसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 3 पार्ट्स गिवन है। ओके ना, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स था ना, हमने अभी फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए कोई नहीं होगा, ये भी सॉल्व। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए ये हमारा अब डिलीट हो जाता है यहाँ से। अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है, अब इसके लिए देखिए यही हमारा ट्रायंगल है, इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें जो हमारा ए बी एंड ए सी का वैल्यू है अब उसको हम राइट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए जो हमारा फिगर है ये हमारा फिगर एज इट इज ही रहेगा, बस हमारे जो डायमेंशन के लेंथ है वो चेंज हो जाएंगे। ए बी देखिए अब हो जाएगा हमारा 12 सेमी एंड ए सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 सेमी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसके लिए हम जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा सोल्यूशन का पार्ट और क्वेश्चन 3 का हो गया सेकेंड पार्ट। इसमें देखिए हमारा ए बी का जो वैल्यू है ये है 12 सेमी एंड ए सी का हमारा वैल्यू है 9 सेमी। ये हो गया हमारा। चलिए अब हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए अगेन हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है 12, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर प्लस ए सी का वैल्यू है 9, तो हो जाएगा 9 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 144 एंड 9 का स्क्वायर वैल्यू होता है 81, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मच। अब देखिए बोथ को हम ऐड कर लेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 225। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर एंड बी सी की अब हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 15 सेमी, राइट। तो बी सी की देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा tan, ये सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके ना, यहाँ से देखिए हो जाएगा tan b इक्वल्स टू ये हमारा एंगल, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारी 9 एंड बेस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, राइट। तो ये वैल्यू होगी, ये कैंसिल भी होगी, तो इसको हम और कर लेते हैं। ये देखिए 3 से कैंसिल होंगे बोथ नंबर्स 9 एंड 12, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/4। तो या तो हम 9/12 कह लें या 3/4 कह लें। ठीक है ना, ये tan b की वैल्यू हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा tan c। अब tan c के लिए देखिए ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, हो जाएगा 12 एंड बेस हो जाएगा हमारा 9। ओके ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3। ठीक है, तो हमने tan b एंड tan c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम sin b की वैल्यू राइट करेंगे। sin b इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमारा एंगल b हो गया, ये देखिए हमारा जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 15, राइट। ये वैल्यू होगी, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी और 3/5। ओके ना, ये हो गया हमारा। और अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन सी की वैल्यू। तो साइन सी के लिए देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर है अब ये हो जाएगा 12,
ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 12 एंड अपॉन हो जाएगा 15। तो ये भी देखिए हमारे जो बोथ नंबर है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी जो हमारी वैल्यू है ये 4/5 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, हमारा साइन बी एंड साइन सी भी मिल गया। अब हम कॉस बी की वैल्यू राइट करेंगे। कॉस बी के लिए देखिए ये हमारा एंगल कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू है 15। राइट, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5 एंड कॉस सी की जो हमारी वैल्यू होगी बेस इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा 9 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा 15। राइट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/5। अब जाके देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, ये कंप्लीट हुआ। सॉरी, इसके लिए ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 4 हमारा है, देखिए कह रहे हैं कि पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट आर, फाइंड tan sin and cos of P and Q in each of the following cases। यहाँ पे देखिए हमें 3 पार्ट गिवन है। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। राइट, यहाँ पे देखिए हमारा पी क्यू का जो वैल्यू गिवन है ये हमारा है 10 सेमी एंड क्यू आर का वैल्यू है हमारा 8 सेमी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये राइट एंगल है एट पॉइंट आर। ये हो गया हमारा आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू। ओके ना, अब इसमें देखिए पी क्यू का हमारा वैल्यू गिवन है 10, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 10 सेमी एंड क्यू आर का वैल्यू हमारा गिवन है 8, ये देखिए हो गया हमारा 8 सेमी। राइट, हमने टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर लिया। थर्ड साइड की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू हमारा है देखिए 10, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर हमें फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू है हमारा 8, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर वैल्यू होता है 100 एंड 8 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 64। अब देखिए इसको हम इस साइड प्लेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 36। राइट, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पी आर है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। राइट ना, तो हमने थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज 6 सेमी। अब देखिए जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए ये हमारा डिलीट हो गया। यहाँ पे अब देखिए हो जाएगा हमारा tan p इक्वल्स टू, अब देखिए tan p की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट, तो जब हम एंगल p को कंसीडर करेंगे तो जो हमारा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा हमारा साइड क्यू आर एंड क्यू आर का वैल्यू है हमारा 8। राइट, एंड बेस हो जाएगा हमारा पी आर और इसका वैल्यू हमें गिवन है 6। राइट, तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 2 से डिवाइड हो रही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3। राइट, tan p हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम tan q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, देखिए जब हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो जो हमारा पी आर है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड बेस हो जाएगा हमारा 8। राइट, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 3/4। राइट, tan p एंड tan q की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे sin p। अब देखिए sin p इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्यू आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 8/10। इसको हम राइट कर सकते हैं 4/5। राइट, साइन पी हो गया। अब देखिए हम राइट करेंगे साइन क्यू। अब देखिए जब हम साइन क्यू राइट करेंगे रिस्मच एंगल को कंसीडर करेंगे तो जो हमारा पी आर है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड हाइपोटेनस हमारा एज इट इज 10 ही रहेगा, तो इसकी अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 3/5। राइट, साइन पी एंड साइन क्यू भी हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम कॉस पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कॉस पी के लिए हमारा जो है फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। राइट, ये एंगल ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/10, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3/5। राइट, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस क्यू। कॉस क्यू के लिए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखिए हमारा क्यू आर बेस हो जाएगा। राइट, जब हम एंगल क्यू को कंसीडर करेंगे एंड हाइपोटेनस हमारा 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी
फॉर एंगल पी एंड क्यू के लिए ये कवर हो गई। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट को इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होप सो कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें हमें पी क्यू का वैल्यू गिवन है 29 mm एंड पी आर का वैल्यू हमारा गिवन है 21 mm। राइट, अब इसको हम टोटली डिलीट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट को। ये डिलीट हो गया। अब इसके लिए देखिए हमारे जो साइड्स है, अब इनकी वैल्यू को भी हम मेंशन करते हैं। हमारा पी क्यू का वैल्यू है 29 mm, राइट, एंड पी आर का वैल्यू है 21 mm। राइट, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू का वैल्यू है हमारा 29, राइट करते हैं 29 स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का वैल्यू है 21, ये हो जाएगा 21 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जो हमारा क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू है इस मच हो जाएगी। देखिए 29 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 841, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 841 एंड 21 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 441। ये वैल्यू हमारी साइड जाकर के माइनस हो जाएगी। ये देखिए वैल्यू हो जाएगा 441 और देखिए जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 400, राइट ना। तो यहाँ से देखिए क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400, तो क्यू आर की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 20 mm। ओके ना, ये देखिए हमारा जो थर्ड साइड है इसका लेंथ हमें मिल गया 20 mm। अब हमारी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan p इक्वल्स टू, अब देखिए tan p के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है ये 20 हो जाएगा। ओके ना, तो हो जाएगा 20 एंड बेस हो जाएगा हमारा 21। ओके, tan p हो गया। अब हमारा हम tan q को राइट करेंगे, तो tan q के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 21 एंड बेस हो जाएगा हमारा 20। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब हम राइट कर लेंगे sin p, sin p इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 अपॉन 29। ओके, एंड sin q इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए जिस मच एंगल को कंसीडर करेंगे तो पी आर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 अपॉन 29। राइट, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा cos p, cos p के लिए देखिए हमारा ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21 अपॉन 29 एंड cos q की जो हमारी वैल्यू है इसके लिए देखिए जो हमारा बेस होगा वो 20 हो जाएगा, हो जाएगा 20 अपॉन 29। राइट, तो ये देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसका देखिए जो थर्ड पार्ट है इसको आप लोग कर लीजिएगा, सेम ही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है ना, हमें टू साइड्स की वैल्यू गिवन है तो थर्ड साइड की हम वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम tan p tan q sin p sin q cos p एंड cos q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि फॉर एनी एंगल थीटा स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, ओके ना, फॉर एनी एंगल थीटा इसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है, ये हमारी एक आइडेंटिटी है जिसको आप जो है फर्दर क्लास में इसको प्रूव भी करेंगे और इस रिजल्ट को यूज भी करेंगे। इसको अगर हमें प्रूव करना हो तो हम इसको देखिए प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमने एक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। इसके वर्टिसेस हो गए ए बी सी और इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा। ठीक है, जब इस एंगल को हम थीटा कंसीडर करेंगे तो देखिए जो हमारा ए बी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी हमारा बेस हो जाएगा और ए सी हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। राइट, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सोल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एलएचएस को हम सॉल्व करते हैं इसके। राइट, तो यहाँ से देखिए एलएचएस क्या, यही हमें वैल्यू ही गिवन है। ठीक है, तो हम एलएचएस नहीं राइट करते हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हम साइड्स के रेशियो के फॉर्म में राइट करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी और इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये देखिए हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर, ये इस तरह से वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं
ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब देखिए बोथ जो हमारे टर्म है इनका डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी न्यूमरेटर की ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं ए सी स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ये होता है हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं और ये आपका जो है एक आइडेंटिटी है। बस आप इतना जानिए फॉर एनी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये होता है हमारा। फिफ्थ भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। है हमारा द डायगोनल्स AC and BD of a rhombus ABCD meet at O. If AC equals to 6, BD equals to 8, then find sin OCD। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लिया है। ABCD हमारा एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स हमारे AC and BD जो है वो पॉइंट O पे मीट हो रहे हैं। अब देखिए जो हमारा रोम्बस होता है इसके डायगोनल्स की क्वालिटी ये होती है ये ईच अदर बाइसेक्ट होते हैं एट राइट एंगल। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा एंगल COD होगा ये देखिए हमारा राइट एंगल हो जाएगा और OD जो होगा हमारा ये BD का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए BD हमारा गिवन है 8 तो OD हो जाएगा हमारा 4, AC गिवन है 6 ये हो जाएगा हमारा 3, राइट। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री, therefore एंगल COD की वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 90 डिग्री एंड OD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 यूनिट एंड OC इक्वल हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। अब देखिए राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल COD CD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OC का वैल्यू है 3 तो ये देखिए हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस OD का वैल्यू है 4 तो ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर। इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी 9 और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 16। बोथ को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 25। तो देखिए CD स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25 तो CD का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 यूनिट। अब ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है साइन OCD, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा OCD दिस मच एंगल हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो गया तो इसके जो हमारे अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा साइन OCD इक्वल हो जाएगा हमारा OD अपॉन CD, राइट। एंड OD का वैल्यू है हमारा 4 एंड CD का वैल्यू है 5, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा साइन OCD का वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 5। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कह रहा है कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। चलिए हमारा जो वैल्यू गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है cos थीटा इक्वल्स टू 0.6। ये जो हमारी वैल्यू है देखिए हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 6 अपॉन 10। हमारा वन प्लेस पे डेसिमल है तो डेसिमल को हम यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं 3 अपॉन 5, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं रिमेनिंग साइड की लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ओके ना। अब ये देखिए हो गया हमारा ABC, ये जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड है एट पॉइंट B और ये जो हमारा एंगल है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन है 3 अपॉन 5 और इसका हमारा देखिए रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए बेस हो जाएगा हमारा 3 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC, यहाँ से हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा बाई
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहां से देखिए AC का वैल्यू हमारा 5, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमें फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 दैट इज हो जाएगा 16, राइट। तो यहां से देखिए हमारा जो AB का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4 यूनिट, राइट। अब ये वैल्यू मिल गई हमारी। अब यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा की देखिए जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 4/5, राइट। एंड टेन थीटा की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां से हो जाएगा हमारा नाउ 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल्स टू, अब यहां से देखिए हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है हमारी 4/5, हो जाएगा 4/5 माइनस हो जाएगा 3 एंड टेन थीटा की वैल्यू है हमारी 4/3, हो जाएगा हमारा 4/3। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल टू 0। ठीक है, सेवेंथ का भी हमारा आंसर मिल गया। ठीक है ना, इसका जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट angle A is an acute angle and that tan A equals to 3/4 without using tables find the value of cos A। तो यहाँ पे देखिए जैसा हमें वैल्यू गिवन है उसको हमने मेंशन कर लिया है। ठीक है ना, सॉल्यूशन का हम पार्ट यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमें गिवन है, देखिए गिवन वैल्यू है हमारी tan A इक्वल्स टू 3/4, राइट। तो ये देखिए जब हम एंगल कंसीडर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब यहाँ देखिए जो हमारा हाइपोटेनस की वैल्यू है हम इसको डायरेक्टली राइट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन यहाँ से हो जाएगा हमारा AC इक्वल्स टू 5 यूनिट और इसको हम राइट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, ये हमारी जो वैल्यू है 5 यूनिट मिली है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम मिली है, आप यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको फाइंड आउट कीजिएगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट कर लेंगे देन cos A इक्वल्स टू, अब cos A इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो अब देखिए जब हम एंगल A को कंसीडर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा बेस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा 5, तो cos A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5। ठीक है, 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 9th हमारा है, कह रहे हैं कि sin थीटा इक्वल्स टू 6/10 फाइंड विदाउट यूजिंग टेबल्स द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस tan थीटा। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है sin थीटा इक्वल्स टू 6/10, इसे हम राइट कर सकते हैं 3/5। ओके, यहाँ पे देखिए अब हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं इसका हम लोग। ये हो गया हमारा ABC, ये हो गया हमारा थीटा, राइट। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड बेस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, राइट ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन AB इक्वल्स टू 3 यूनिट, AC इक्वल हो जाएगा हमारा 5 यूनिट एंड BC इक्वल हो जाएगा हमारा 4 यूनिट बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी देखिए हमने इसको डायरेक्टली राइट कर लिया। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी देन, अब हम देखिए cos थीटा की वैल्यू राइट कर सकते हैं। देन हमारा cos थीटा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा देखिए हमारा 4/5 एंड tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन अब हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा का वैल्यू है हमारा 4/5 एंड tan थीटा का वैल्यू है हमारा 3/4। सॉल्व करते हैं तो देखिए एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारे 20,
5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा, तो 4 4 जा हो जाएगा हमारा 16, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 जा हो जाएगा हमारा 15। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 31/20। इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 1 होल 11/20 ऑल्सो, राइट। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 होल 11/20। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ये करेक्ट फॉर्म में नहीं मेंशन है, हम कोशिश करते हैं। चलिए अब ये हो गया, ठीक है ना, तो ये हमारा 9th भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। देखिए 10th हमारा है, कह रहे कि आंसर ट्रू और फॉल्स इन द डायग्राम। यहाँ पे देखिए डायग्राम हमें गिवन है, कह रहा है कि tan थीटा इक्वल्स टू BC/AB। अब देखिए जो हमारा डायग्राम गिवन है, इसके हेल्प से अगर हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसका देखिए हमारा जो रेशियो होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो ये थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AB एंड बेस हो जाएगा हमारा BC। तो tan थीटा इक्वल्स टू ये हमारी वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए गिवन है BC/AB, इसी का ये रेसिप्रोकल वैल्यू गिवन है, दैट इज ए करेक्ट नहीं है, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। एंड सेक थीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइपोटेनस है वो है AC एंड बेस है हमारा BC। यहाँ पे भी देखिए जो हमारी वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल ही है, ये भी जो हमारा रिजल्ट है ये फॉल्स है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इनिशियल टू यहाँ पे जो रिजल्ट थे ये तो हो गए हमारे फॉल्स। अब ये जो हमारा सेकेंड जो रिजल्ट है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी है, कह रहा है कि द रेशियो AB इज टू BC इज इन द सेम एज द रेशियो ऑफ साइन A एंड कॉस A। तो यहाँ पे देखिए साइन A एंड कॉस A की अगर हम रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारा अगर इसके सेम है तो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो चलिए हम इसका रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, साइन A रेशियो कॉस A का वैल्यू। देखिए साइन A का जो हमारा रेशियो यहाँ से मिलेगा वो हमारा मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये देखिए हमारा एंगल कंसीडर करना है A, तो BC हमारा जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC हमारा हाइपोटेनस। तो साइन A का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा BC/AC इज टू कॉस A का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हो जाएगा AB/AC, राइट। तो ये हो गया हमारा AB/AC, ये वैल्यू है। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो AC से AC हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा BC इज टू AB। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू मिल रहा है साइन A एंड कॉस A के रेशियो का, ये मिल रहा है BC इज टू AB और यहाँ पे हमारा गिवन है AB इज टू BC। तो जो हमारे बोथ रिजल्ट है ये जो हमारे है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ये रिजल्ट है ये भी हमारा रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा स्टेटमेंट है, यूजिंग द मेजरमेंट्स गिवन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ sin phi tan theta and write the expression for AD in terms of theta। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है फिगर गिवन है, ये हमारा पॉइंट B है, ओके ना। तो इसमें देखिए हमारा BC गिवन है 12, CD गिवन है 5, तो यहाँ से देखिए हम BD की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 13 हो जाएगा। और ये देखिए जो हमारा एंगल है ये थीटा गिवन है, ओके ना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो गिवन पार्ट है हमारा उसको राइट कर लेंगे, CD इक्वल्स टू गिवन हमारा 5, BC इक्वल्स टू गिवन है 12, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल BCD है ये राइट एंगल है, ओके ना। तो देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल BCD, इसमें हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर इक्वल्स टू CD का वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 12, तो हो जाएगा 12 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, बोथ को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 169, ओके ना। और इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये BD स्क्वायर इक्वल टू है, तो यहाँ से हम BD की वैल्यू राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13, राइट। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ से हम राइट कर सकते हैं फर्स्ट, देन साइन फाई इक्वल्स टू साइन फाई की देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी CD/BD के इक्वल, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखिए हमारा साइन फाई का वैल्यू हो जाएगा 5/13, राइट। तो हमें वन वैल्यू तो मिल गई। अब हमें देखिए tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए
BC के पैरेलल हम देखिए ए को जो है यहां से ए से हम AE लाइन ड्रॉ करेंगे एंड AB के पैरेलल हम CE लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम देखिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारा जो है यहां से ड्रॉ हो गया ये, ओके। और यहां से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं AB के, जो हमारा ये बोथ जो पॉइंट्स है वो पॉइंट E का यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा बोथ लाइंस का, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा डिलीट हो गया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ड्रॉ AE पैरेलल BC एंड DE पैरेलल AB, ये हो गया हमारा। अब यहां से देखिए हो जाएगा बोथ मीट एट E, राइट, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए जो होगा ये 90 डिग्री पे कट करेंगे ईच अदर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल AED इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ADE इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BAD के, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी थीटा के इक्वल एंड रीजन हो जाएगा हमारा देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट ना। ये देखिए जो हमारी लाइन है दिस मच के पैरेलल है, ये हमारा दिस मच के पैरेलल है। यहाँ पे ये जो हमारा एंगल होगा देखिए दिस मच के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, राइट। अब देखिए जो हमारा BC की जो वैल्यू है वही हमारी वैल्यू AE की भी हो जाएगी, और देखिए जो DE की वैल्यू होगी वो इक्वल टू हो जाएगी 9 के। ऐसा क्यों, देखिए जो हमारा AB है इसका लेंथ हमें गिवन है 14 सेमी, राइट ना। तो ये देखिए 5 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 9, ओके ना। अब देखिए हम राइट कर लेते हैं नाउ tan थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा देखिए हमारा 12 एंड बेस हो जाएगा हमारा 9, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3, ठीक है। तो ये देखिए हमारा tan थीटा का वैल्यू हो गया, sin फाई का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था। अब देखिए कह रहे कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ थीटा, राइट। तो हम AD की वैल्यू को थीटा के फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारे सेकेंड रिजल्ट है इसके लिए हम राइट करते हैं। यहाँ से देखिए हमारा sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपॉन AD, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए AE का वैल्यू हमारे लिए नोन है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AD इक्वल्स टू 9 अपॉन साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हम कॉस के भी फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा DE अपॉन AD, राइट। तो यहां से देखिए जो हमारा AD का वैल्यू होगा, AD का जो हमारा वैल्यू होगा, DE का वैल्यू देखिए हमारा है 9, तो हो जाएगा हमारा 9 अपॉन कॉस थीटा। तो AD की जो हमारी वैल्यू है ये सॉरी ये 9 नहीं होगा, ओके ना, ये हमने मिस्टेक करा है। AE की वैल्यू है 12, तो ये 12 होना चाहिए, ओके ना, ये 12 होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो AD की वैल्यू हमारी 12 अपॉन साइन थीटा या 9 अपॉन कॉस थीटा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा AD इक्वल्स टू 12 अपॉन साइन थीटा और 9 अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट B गिवन दैट एंगल ACB इक्वल्स टू थीटा, साइन AB इक्वल्स टू हमें गिवन है 2 यूनिट्स एंड साइड BC इक्वल्स टू है हमारा 1 यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमें साइन AB का वैल्यू गिवन है, ठीक है, जैसा कि हमें ये रिप्रेजेंट भी करा गया है, हमें ये फिगर जो है गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, ओके ना, यहाँ पे हमारा जो है ये साइन AB नहीं होना चाहिए, कुछ और हमारा ये होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 12, ठीक है, ये साइड AB है नॉट साइन है, ठीक है ना, ये हमारा साइड AB है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये साइड AB है। साइड AB इक्वल टू हमारा 2 यूनिट है एंड साइड BC इक्वल टू हमारा 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग इसका, ये जो है मिस स्पेल्ड था यहाँ पे साइड AB होगा। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए राइट करते हैं हम
गिवन, यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल्स टू गिवन है हमारा 2 एंड बी सी इक्वल्स टू गिवन है 1। तो अब हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगा। और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज हो गया हमारा 5। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 5। देखिए ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा √5, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। देन अब देखिए हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/√5, ओके ना। और टेन थीटा की जो हमारी वैल्यू होगी देखिए हो जाएगी हमारी 2/1। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर होगा 2 एंड बेस हो जाएगा 1, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो 2/√5, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमें रिजल्ट चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए साइन की वैल्यू है हमारी 2/√5, इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 5 और ये हो जाएगा 4 एंड 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 24/5। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हम राइट करना चाहें तो हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20 प्लस 4/5, यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट ना। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13 एंड थीटा इज लेस देन 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस tan थीटा। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है, कह रहे हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू 12/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड tan थीटा एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 4 tan थीटा वेयर थीटा इज अक्यूट। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे देखिए हमें गिवन है sin थीटा इक्वल्स टू 12/13, ये वैल्यू है। यहाँ पे हम एक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, ये हो गया हमारा एंगल थीटा, राइट। अब देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू गिवन है 12/13, तो इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12, हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा 13 एंड बेस हो जाएगा हमारा 5, ओके ना। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन cos थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा 5/13 एंड tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12/5। हमने यहाँ पे डायरेक्टली थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करा है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करके इस रिजल्ट को राइट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा की वैल्यू हो गई 5/13 प्लस tan थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 12/5, ये वैल्यू होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 65, 5 का 5 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 25 प्लस 12 का 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए 12 3 जा हो जाएगा 36, राइट, एंड 12 1 जा 12 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो 6 + 5 हो जाएगा 11, 5 + 2 हो जाएगा 7 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 8, ओके, और ये हो जाएगा हमारा 1, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 181/65। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 और इसका हमारा ये है फर्स्ट पार्ट, राइट। तो यही हमारे देखिए वैल्यू आएगी। मिक्स फ्रैक्शन में राइट करें, आप भी मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें हमें cos थीटा इक्वल्स टू गिवन है 12/13, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेस का वैल्यू हो जाएगा 12 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा 13, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा 5,
ठीक है, तो अब जब हमने इसकी वैल्यू राइट कर लिया तो अब यहाँ से देखिए हमें फाइंड आउट करना है साइन एंड टेन की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/13 एंड टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5/12। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे तो देखिए हमने साइन एंड टेन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इसका रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए हो जाएगा हमारा देन 2 साइन थीटा माइनस 4 टेन थीटा इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू हो जाएगा 2 एंड साइन थीटा का वैल्यू है हमारा 5/13 एंड माइनस हो जाएगा 4 एंड टेन थीटा का वैल्यू है हमारा 5/12, ये वैल्यू है। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो अगेन हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 181, राइट, 181 हो जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है ना, मैं चेक कर लेता हूं करेक्ट हमने राइट करा है या नहीं। सेकेंड ये वैल्यू है हमारी, ठीक है, चलिए ये भी सॉल्व हो जाएगा हमारा, ये 181 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 10 एंड 10 का 12 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 120 माइनस, यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा ये तो कैंसिल भी हो रहा है हमारा ना, ठीक है, सॉरी कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं, 4 3 जा 12, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 39। अब ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 एंड 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस, यहाँ से देखिए और 3 से डिवाइड करेंगे तो 39 टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 13 5 जा 65। ओके ना, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी -35/39, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 4 टेन थीटा का। ओके ना, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमारी है गिवन, इसको हम इसी तरह से रहने देंगे, ठीक है ना। जो हमारी वैल्यू गिवन है उसको हम राइट करेंगे। गिवन है हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 5/12। अब इसकी देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, देन cos थीटा माइनस sin थीटा जो हमारा वैल्यू गिवन है अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको देखिए हम एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम cos थीटा से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखिए जब हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे ये जो हमारी वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी हमारी 1 माइनस टेन थीटा, हम इस तरह से देखिए राइट कर लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं इसको। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम सारे जो भी हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे राइट करेंगे, बाकी जो हम क्वेश्चन राइट करेंगे उसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम देखिए इस तरह से राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये देखिए मेन अपॉन हो गया, यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड अपॉन हो गया हमारा यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ पे हम राइट करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ओके ना, हमने देखिए कॉस थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जब हम कॉस थीटा को ईच टर्म में सेपरेट करेंगे ये जो हमारी वैल्यू होगी, देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस tan थीटा और अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan थीटा। ओके ना, ये जो हम यहाँ पे देखिए राइट करे हैं डिवाइड करके ये जो वैल्यू इस तरह से, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करेंगे और इस रिजल्ट को हम राइट करेंगे अगर हम यहाँ पे tan की वैल्यू गिवन होगी तब, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 5/12 और होल अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5/12, 1 प्लस 5/12, ये हमारी वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए, तो अब देखिए जब हम एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में तो इसका एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 5। ओके, और डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आएगी 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 प्लस 5।
राइट। और यहाँ से देखिए हमारा ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो जो हमारी वैल्यू आएगी अब हम राइट करेंगे। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 5 दैट इज 7 एंड अपॉन 12 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 17। यही हमारा वैल्यू हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा की। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि 5 sin थीटा इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए जो गिवन वैल्यू है उसको राइट करेंगे। गिवन है हमारा 5 sin थीटा इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से देखिए हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन sin थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, ये वैल्यू हो गई। अब इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4 अपॉन 5 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4 एंड होल अपॉन, इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 प्लस 4। ठीक है, ये देखिए 5 से 5 हमारा कैंसिल, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी देखिए 5 माइनस 4 1 एंड अपॉन 4 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 9। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए 1 अपॉन 9। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 15 की। ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ b tan थीटा इक्वल्स टू a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है देखिए ये टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 का है, तो इसको हम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन वैल्यू उसको राइट करेंगे। गिवन है हमारा b tan थीटा इक्वल्स टू a, तो यहाँ से देखिए जो हमारा tan थीटा का वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा a अपॉन b, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे वैल्यू गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इस वैल्यू को देखिए हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे हम राइट करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। हमने cos थीटा से इसको डिवाइड करा तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस a अपॉन b अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस a अपॉन b। यहाँ पे हमने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करा है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक्सप्लेन करा, उसी से हम इसको डायरेक्टली राइट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए जब हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी b, b का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा b। ओके, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा माइनस a एंड होल अपॉन जो हमारा वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा b, एलसीएम b का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा a प्लस b, ये वैल्यू होगी। b से b कैंसिल हो जाएगी, राइट ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू मिलेगा हम यहीं पे राइट कर लेते हैं इसको इरेज करके। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी b माइनस ए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा a प्लस b, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि इफ 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो यहाँ पे भी देखिए हमें cos थीटा से ही डिवाइड करना होगा। सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। गिवन जो हमारी वैल्यू उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से देखिए हमारा tan थीटा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 4, राइट। अब हम इसकी वैल्यू राइट करेंगे, देन हो जाएगा हमारा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन हो जाएगा हमारा 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब इसको भी देखिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू मिलेगी 5 tan थीटा माइनस 3, और यहाँ पे देखिए जब हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन cos आएगा
एंड साइन अपॉन कॉस को हम लोग tan राइट कर सकते हैं, इससे हम लोग फेमिलियर है, उसी के रिजल्ट से हमने इसको राइट करा है। ठीक है, अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 5 tan थीटा एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2। अब हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4/5 माइनस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4/5 प्लस 2। तो ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसिल, राइट। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 हो गया, दैट इज 1 एंड 4 प्लस 2 हो गया हमारा 6, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/6। ठीक है ना, तो ये भी देखिए हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर 17 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। देखिए नेक्स्ट हमारा है 18, कह रहा है कि इफ 13 sin a इक्वल्स टू 5 एंड एंगल a इज acute, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin a माइनस 2 cos a अपॉन tan a, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमें देखिए साइन की वैल्यू गिवन है, हम cos एंड tan की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं गिवन है 13 sin a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से देखिए हमारा sin a का वैल्यू हो जाएगा 5/13, राइट। अब देखिए sin a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ से देखिए अब हम इसको डायरेक्टली राइट करेंगे। थर्ड जो हमारी साइड होगी उसकी वैल्यू आएगी हमारी 12 बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से देखिए जो हमारा cos a का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 12/13 एंड tan a का जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 5/12, राइट। ये आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड आउट कीजिएगा, उसके बाद cos एंड tan की वैल्यू राइट कीजिएगा। ठीक है, जब भी आपको सॉल्व करना होगा। ऐसे तो हम आपको बता रहे हैं तो डायरेक्टली आप राइट कर सकते हैं। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन 5 sin a माइनस 2 cos a अपॉन हो जाएगा हमारा tan a इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 5 इंटू साइन a का वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पे 5/13, ये हो जाएगा हमारा 5/13 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 एंड cos a का वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 12/13 एंड अपॉन हमारा tan a है, tan a का वैल्यू हमारा है 5/12, ये वैल्यू होगी। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लिए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5 sin a माइनस 2 cos a अपॉन tan a इक्वल देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 25/13 माइनस हो जाएगा हमारा 24/13 एंड होल अपॉन जो हमारी वैल्यू होगी देखिए ये 5/12 हो जाएगी। ओके 5/12, चलिए ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो यहाँ से देखिए जब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारा एलसीएम का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 13, राइट। और यहाँ पे देखिए 25 माइनस 24 है तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 1/13 एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/12, ये वैल्यू होगी। और देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1/13 इंटू हो जाएगा हमारा 12/5। ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 12/65। ओके, तो यही देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 sin a माइनस 2 cos a अपॉन tan a की वैल्यू। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 19 पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 19 क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिवन 5 cos a minus 12 sin a equals to 0. Find the value of sin a plus cos a upon 2 cos a minus sin a. तो जो हमारा वैल्यू देखिए गिवन है उसको हम राइट करेंगे। गिवन है हमारा 5 cos a minus 12 sin a equals to 0. इसको देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 12 sin a equals to 5 cos a, ये हमारी वैल्यू हो गई। इसको हमने इस साइड प्लेस कर लिया तो ये पॉजिटिव हो गया,
ये वैल्यू होगी। अब देखिए साइन को हम कॉस से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/12। 5 को हम 12 से डिवाइड कर लिए, और साइन अपॉन कॉस देखिए होता है हमारा tan a, तो tan a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/12, राइट। tan a की वैल्यू मिल गई, अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन साइन a प्लस कॉस a अपॉन हो जाएगा हमारा 2 cos a माइनस साइन a। अब इसको भी देखिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम cos से डिवाइड करेंगे, तो cos से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan a प्लस 1 अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 2 माइनस tan a, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a, राइट ना। हमने cos a से डिवाइड करा तो ये हमें वैल्यू मिली। अब इसको हम देखिए यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेंगे tan a की, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 5/12 प्लस 1 होल अपॉन हो जाएगा हमारा 2 माइनस 5/12, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एलसीएम का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 + 12/12, राइट। और मेन अपॉन देखिए होगा, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे। ओके, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारे 24 - 5/12, ये हमारी वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 17, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका वैल्यू हो जाएगा 19। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके ना, तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।